हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स प्रो में जो गारमेंट की कंपनी क्रिएट करती हैं तो उनके डेली बेस के ऊपर जो उनके यूजफुल रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला जो गारमेंट में इम्पोर्टेंट रिपोर्ट रहता है वो है स्टॉक की पोजीशन देखना। तो उसके लिए मेन स्क्रीन पे यहाँ पे हमें ऑप्शन है स्टॉक स्टेटस। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स के उसका स्टॉक यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है कि साड़ी का हमको यहाँ स्टॉक दिख रहा है, कुर्ती का स्टॉक दिख रहा है। अभी ये आपको जो 28 पीस का स्टॉक दिखा, अभी आप उसमें से उसके कितने बारकोड सीरियल है वो जानना चाहते हो और उसकी डिटेल आपको जाननी है तो यहाँ पे एक राइट साइड में सीरियल वाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो 28 जो बारकोड नंबर से उसका लिस्ट यहाँ पे आ गया। जैसे बारकोड नंबर 1 उसका परचेस रेट, उसका एमआरपी, उसका डाउन रेशियो क्या है, माने कि उसमें मैक्सिमम कितना % आप डिस्काउंट दे सकते हो। यहाँ पे उसकी एज आ गई, मतलब कि ये जो बारकोड नंबर हमने कितने दिन पहले परचेस किया था वो आ गया, और उसका साइज, डिजाइन नंबर, कलर, ब्रांड और ये कौन सी पार्टी से लिया था उसका डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल गया। ये रिपोर्ट में राइट साइड में एक रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा जानना हो कि चलो साड़ी में पर्टिकुलर पार्टी का ही कितना स्टॉक पड़ा है या पर्टिकुलर ब्रांड का या साइज का कितना पड़ा है या फिर एज वाइज के चलो 3 महीने से पुराने कितने हमारे पास पीस पड़े हैं, तो सारा कुछ जो है आप वो F2 रिपोर्ट में जाके उसको फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ये स्टॉक लिस्ट में जितने भी बारकोड सीरियल अवेलेबल्स है उसका लिस्ट मिल गया, टोटल उसकी कॉस्टिंग आ गई और टोटल उसका कितना वैल्यूएशन है वो भी हमें मिल गया। इसके अलावा हम वापस आएंगे तो यहाँ पे 28 पीस का हमको बाइफर्केशन चाहिए साइज वाइज या जो भी हम डिटेल मेंटेन करते हैं उसके, तो यहाँ पे और बेच इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ बाइफर्केशन आ गया कि साइज वाइज स्टॉक के टोटल हमारे पास जो 28 पीस है उसमें से एल के 15 है, एम के 13 है, वैसे ही एमआरपी वाइज के 1000 की एमआरपी वाले कितने, 3000 की कितने, तो ये फिल्टर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये स्टॉक स्टेटस में रिपोर्ट में भी यहाँ राइट साइड जो F2 रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके भी आप इनपुट के पैरामीटर सेट कर सकते हो कि आपको जो रिपोर्ट दिखना चाहिए कौन सी डेट तक का दिखना चाहिए, उसमें ग्रुपिंग कैसे आना चाहिए, उसका जो वैल्यूएशन है वो FIFO कैसे चाहिए, प्लस आपको फिल्टर करना हो कि पर्टिकुलर ग्रुप का ही आपको स्टॉक देखना हो या पर्टिकुलर ब्रांड का देखना हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये स्टॉक रिपोर्ट के सारे फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हमारा जो एक इम्पोर्टेंट जो काम रहता है वो रहता है हमारा आउटस्टैंडिंग लिस्ट, जो हम कस्टमर से लेना चाहते हैं या फिर हमारे वेंडर को हमें जो पे करना है उसका हमें लिस्ट देखना है। तो ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे आपके जितने भी लेजर्स होंगे उनकी ग्रुप वाइज समरी आपको मिल जाएगी। जैसे कैश में भी क्या बैलेंस है, स्टॉक कितना है, ड्यूटीज टैक्सेस कितना है, वेंडर का क्या बैलेंस है। जैसा भी देख सकते हैं कि वेंडर का 21,000 का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसके ऊपर आप एंटर करोगे या डबल क्लिक करोगे तो उसका आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ पार्टी मिल गई कि चलो ये पार्टी को इतना पे करना है, इसके ऊपर आप अंदर जाओगे तो पार्टी का मंथ वाइज समरी आ गया, इसके अंदर जाएंगे तो मंथ के ट्रांजेक्शन आ गए और उसके अंदर गए तो जो बिल हमने एंटर किया था वो बिल हमारे सामने आ गया। यहाँ से वापस जाना है तो एस्केप करके हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो इस तरह आप आपकी जो भी उग्राणी का लिस्ट है या फिर आपकी कोई भी अकाउंट लिस्ट निकालना है तो वो ट्रायल बैलेंस में से निकाल सकते हो। सेकंड चीज रहता है लेजर स्टेटमेंट। किसी पार्टी को आपको स्टेटमेंट देना है या फिर किसी भी लेजर का स्टेटमेंट निकालना है तो ये 2 नंबर का ऑप्शन है लेजर स्टेटमेंट। यहाँ पे आप कौन से भी कीवर्ड से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे डेट रेंज दे दिया, फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि डिटेल में देखना है कि नहीं देखना है और स्टॉक डिटेल साथ में चाहिए कि नहीं। फिर यहाँ पे एंट्री वाइज फिल्टर है कि सिर्फ डेबिट या क्रेडिट की एंट्री देखनी हो तो यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, अमाउंट वाइज कंडीशन देनी है तो दे सकते हैं और नरेशन वाइज कुछ फिल्टर करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये शो किया तो एक जो ट्रांजेक्शन था वो यहाँ पे हमको मिल गया। अभी यहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे यूजफुल ऑप्शन है, उसमें से एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको अभी बताता हूँ, क्विक एंट्री। मान लो आपने ये पार्टी का स्टेटमेंट देखा, 21,000 का आउटस्टैंडिंग है, अभी आपको कुछ ऐसा मतलब याद आया कि चलो पार्टी को 5,000 का पेमेंट तो कर दिया था पर इसमें एंट्री करना बाकी रह गया है, तो इसके लिए कहीं हमको बैक जाने की जरूरत नहीं है, अलग मेनू में जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्विक एंट्री पे क्लिक करो, यहाँ पे डेट दे दो कौन सी डेट को पेमेंट किया, यहाँ पे वाउचर टाइप, पार्टी सब कुछ सिलेक्ट होके आ जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ ये बताना है कि कैश में किया या बैंक में पेमेंट किया। कैश डाल दिया, मान लो चलो 7,000 का पेमेंट डाल दिया, इसको मैंने यहाँ से सेव किया अगेंस्ट रेफरेंस में,
उसका जो बिल बाकी था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी ये 7000 की एंट्री यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो हमको वापस जाके वाउचर एंट्री में जाने की जरूरत नहीं, वो एंट्री यहाँ से ही आ जाएगी। और डेली रिपोर्ट में हमने देखा स्टॉक स्टेटस और ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट रहता है हमारा सेल्स रजिस्टर, कि हमारा दिन का जो भी सेल हुआ है उसका हमको लिस्ट निकालना है। तो हमें सेल रजिस्टर में जाना है। यहाँ पे हम डेट रेंज देंगे, कौन सी तारीख का हमको देखना है। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। आप जब भी ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट में कैसे आपको आउटपुट मिलता है वो आप चेक कर सकते हैं। बट जनरली गारमेंट के लिए विथ इन्वेंट्री वाला फॉर्मेट ज़्यादा यूजफुल रहता है। यहाँ पे शो प्रॉफिट का कॉलम भी हम टिक करेंगे, ताकि पूरे दिन में जितना भी सेल हुआ उसका यहाँ पे लिस्ट मिल गया। जैसे ये TI1 एक इनवॉइस था, उसमें हमने इतनी आइटम सेल की, हर एक का बेसिक रेट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, उसमें हमको कितना प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या था वो भी यहाँ पे आ गया। वैसे ही दूसरे बिल का डिटेल यहाँ पे आ गया, और अंत में पूरा प्रॉफिट का टोटल आ गया कि जो सेल हुआ उसमें से हमको कितना मुनाफा मिला। तो टोटल हमारा 9750 के सेल के सामने हमें 3250 का प्रॉफिट मिला। तो ये डेली बेसिस के ऊपर आप सेल्स का एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसमें एक यूजफुल फंक्शन है, वो है फिल्टर। मान लो आपने पूरे दिन का सेल निकाला या फिर पूरे महीने का सेल निकाला, उसमें से आपको पर्टिकुलर आइटम वाइज या पर्टिकुलर सेल्समैन वाइज या किसी भी व्यू से फिल्टर करना है। तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शन दिए हैं, पार्टी, पेमेंट, टैक्स कैटेगरी, आइटम ग्रुप वगैरह। तो यहाँ पे आप किसी भी आइटम के ऊपर फिल्टर करना चाहते हो, मान लो आइटम नेम में मैंने ले लिया कि फैंसी कुर्ती का ही मुझे देखना है, ये मैंने किया। तो फैंसी कुर्ती का भी जो सेल था वही सिर्फ आ गया। तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिला तो ये हम यहाँ से जान सकते हैं। प्लस यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं, किसी भी एंट्री के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो जो बिल बना था वो आपके सामने आ जाएगा। सो ये हमारा डेली का सेल रजिस्टर का रिपोर्ट इस तरह निकल सकता है। और नेक्स्ट एक यूजफुल चीज़ वो है बारकोड क्वेरी। कई बार क्या होता है कि कोई कंसा भी माल आपके पास सेल से रिटर्न आया, तो आपको ये जानना पड़ता है कि चलो ये हमने कब बेचा था, उसका परचेस क्या था, सेल क्या था, पूरी मतलब कोई भी एक बारकोड सीरियल नंबर के ऊपर से आपको पूरी हिस्ट्री जाननी है। तो आपको बारकोड क्वेरी में जाना है। यहाँ पे आप कोई भी बारकोड नंबर डालो, मान लो 34। तो यहाँ पे उसका यहाँ पे रिपोर्ट आ गया कि चलो हमने अरम फैब्रिक से ये इतना परचेस किया था, फिर ये टैक्स इनवॉइस 1 में इसका एंट्री हुआ और टैक्स इनवॉइस 2 में इसका एंट्री हुआ। ये माइनस माने कि ये सेल्स रिटर्न हुआ था, ये सेल किया, ये सेल्स रिटर्न किया, और यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है इन स्टॉक रिटर्न। यहाँ से इसका और यूजफुल फंक्शन है कि मान लो कि ये जो बारकोड नंबर है 34, उसका बारकोड हमको फिर से निकालना है। तो यहाँ पे प्रिंट ऑल बारकोड ये करेंगे तो यहाँ से वापस इसका बारकोड हम जनरेट कर सकते हैं। सो ये बारकोड क्वेरी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डेली काम के लिए ज़्यादातर ये फंक्शन काम में आते हैं। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे फंक्शन है, पर जब भी ये सॉफ्टवेयर बाय करते हो तो जैसे आपकी ट्रेनिंग अरेंज होती है तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई सजेशंस या फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप हमें हमारे ये नंबर के ऊपर फ़ोन करके अपना सजेशन दे सकते हैं। Okay friends, thank you for the watching this video. Have a good day.